पौधे लगा रहे हैं आप? अरे बेटा, आपके आने की खुशी में पौधे लगा रहा हूँ। कितने अच्छे माली बाबा आपके, आप मेरे आने की खुशी में पौधे लगा रहे हैं। अरे भाई, ये तो मेरा काम है ना, मैडम का हुक्म। क्या माली बाबा, आप खुश भी नहीं होते थे? कह देते कि मैं आपके लिए खुद से पौधे लगा रहा हूँ, मैडम का नाम भी ना लेते। अरे बेटा, ये सब फूल पौधे तुम्हारे लिए तो लगाए हैं। मैं आपकी हेल्प कर दूं। अरे रहने दो, ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं माली बाबा जो मिशा को ना आता हो। बहुत जिद्दी हो गई तुम तो। बहुत गर्मी है फरजान, बहुत गर्मी है फरजान। बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है मुझे। चले इसी बहाने आप आई तो तुम्हारी होने वाली बहू से भी तो मिलना था। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है मीशा सो रही है। नहीं मॉम, वो आपके दिए हुए टाइम टेबल को फॉलो कर रही है। अभी बाहर वॉक कर रही होगी, मैं बुलवाता हूँ उसे। जरा हमें भी तो पता चले बानो और मायर ने कौन सा हीरा चुना है। अरे थक जाओगी बेटा। इतने से काम से थोड़ी थकूंगी मैं माली बाबा। अरे ठीक कहती हो बेटा, मेहनत में तो अजमत है ना। आपको मैडम अंदर बुला रही है। अच्छा माली बाबा, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे आंटी बुला रही है। बाकी काम आप कर लें, मैं आके देख लूंगी। वो सच में ही हीरा है। जितनी खूबसूरत वो बाहर से है, उतनी शफाफ अंदर से भी। इतनी तारीफें सुनकर मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं मीशा से मिलूं। आंटी, जब आप उससे मिलेंगी तो आपको यकीन आ जाएगा, मीशा लाखों में एक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आप बानो आंटी की फ्रेंड है ना? देखा, मैंने आपको पहचान लिया। बानो आंटी कब से आपके बारे में कह रही थी, मुझे बड़ा शौक था आपसे मिलने का। आज आपने मिल लिया, बिल्कुल अब अपनी अपनी की तरह लग रही है ना। मैं सब काम छोड़ के आ गई सिर्फ आपसे मिलने के लिए। हम बातें करेंगे ना? हाँ, ठीक से बैठो। ज़ैनी, ज़ैनी, कहाँ हो तुम? ज़ैनी, 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 कहाँ हो तुम? कितना शोर मचाती है। क्या हुआ ग्रैनी? सुबह से तुमने मुझे नहीं पूछा। मैं आपको सुबह नाश्ता देकर तो गई थी। नाश्ता, मेरी मेडिसिन्स। जी वो खत्म हो गई थी, मैंने बताया तो था आपको। ज़ैनी, तुमने मेरी मेडिसिन्स नहीं मंगवाई? ग्रैनी, इस वक्त मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है, मैं वापसी में ले आऊंगी। ओके? ए लड़की, सुन तो सही। मॉम प्लीज, ये सब गलती से हुआ होगा। गलती से? इतनी इंसल्ट, वो भी एक गेस्ट के सामने। वो क्या सोचती होंगी पूरी दुनिया में बानो को यही लड़की मिली है बहू बनाने के लिए। और तुम जो वहां बैठे उसकी तारीफें कर रहे थे, हीरा, शफाफ, पता नहीं क्या क्या। इतना वक्त अगर तुमने मीशा को समझाने में लगाया होता, हमें इतनी एम्बैरेसमेंट ना होती। मैं उसे समझाऊंगा, मैं भी उससे बात करता हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। तुमने उसका दिमाग खराब किया हुआ है, हर बात उसकी मान जाते हो, इसीलिए वो मनमानी करती है। ऐसा नहीं है मॉम। ऐसा ही है मायर। और मैं उसे यहां इसलिए नहीं लाई कि तुम्हें रोमांस करने का मौका मिले। मैं उसे यहां लाई हूं कुछ सिखाने के लिए। कल उसे अपने जोड़े के लिए जाना है, तुम साथ नहीं जाओगे। मगर क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहती हूं कि जो कुछ मैं उसे सिखा रही हूं वो सीख रही है या नहीं। मैं देखना चाहती हूं वो अपने लिए क्या पसंद करती है। क्या हुआ माली बाबा?
अरे बेटा बस थकन की वजह से जरा दिल घबरा रहा है। डॉक्टर के पास जाता हूँ दवाई लेने। माली बाबा जब दवा घर पे मौजूद है तो डॉक्टर पे क्यों जाएंगे? अरे बेटा मैं समझा नहीं। ये दरख्त है ना माली बाबा, इनके पत्तों को उबाल के इसका कहवा पी लीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे बेटा तुम्हें इतनी बातों का कैसे पता है? पता नहीं माली बाबा, लेकिन बहुत सी बातें जानती हूँ और भी बहुत सी बातें जिनका पता है, लेकिन कैसे ये नहीं पता। अच्छा माली बाबा आप इसके पत्तों का कहवा पी लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है मैं पी लूंगा। ठीक है। हकीम की बेटी है वो, इतना तो जानती ही होगी। हिकमत उसकी घुट्टी में पड़ी होगी। लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था शाह बाबा कि उसका सितारा आपके मदार में दाखिल होकर आपके सितारे को चमका सकता है। पर आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमारी जागीर की सलामती इसी में है कि हमारी रियाया हमारे सामने सर झुकाकर रखे। खुश वक्त की सूरत में हमें वो हथियार मिल गया है जिससे हम अपनी रियाया को ज़ेर कर सकते हैं। खुश वक्त के हाथ में शफा है, दुआ में असर है। उस पर लोग अंधा एतमाद करते हैं और उनका ये एतमाद हमारी रियाया को हमारा वफादार बनाकर रखेगा। मुझे लगा इस बड़े से महल में तुम्हारा दिल छोटा ना पड़ जाए, मगर तुम्हें देखकर खुशी हुई कि तुम अब भी वैसी की वैसी हो। मैं बदलने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मेरा दिल छोटा पड़ सकता है। वो तो मैंने देख लिया। इस घर की बहू बनने जा रही हो और इस घर के मामूली से मुलाजिम पर इतनी मेहरबानी। मुलाजिम में फर्क होता है। मैं हर एक के साथ नरमी से बात नहीं करती। जिसकी जितनी औकात होती है मैं उसको उसी तरह से ट्रीट करती हूँ, और जिसकी ज़हनियत छोटी होती है मेरा दिल भी उनके लिए छोटा पड़ जाता है। मीशा तुम्हारे साथ नहीं गई? नहीं, दरअसल टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने काम बांट लिए हैं। कुछ शॉपिंग वो करेगी और कुछ मैं। ओह अच्छा, वैसे मीशा तो कुछ और कह रही थी, शायद मजाक कर रही होगी। क्या कह रही थी मीशा? वो कह रही थी कि मायर की बागें, अब मेरा मतलब है तुम्हारी बागें उसके हाथ में हैं। बागें? हाँ बागें, यानी पट्टा जो डॉगी के गले में होता है। वो कह रही थी कि मायर पे उसका फुल कंट्रोल है। वैसे अच्छा मजाक कर लेती है ना?
मैम अब ये वाला ड्रेस देखें, यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें कैसे पता है? तुमने कभी इस रंग में मुझे देखा है पहले? नहीं, आपका रंग बहुत अच्छा है ना, इसलिए आप पर हर कलर सूट करेगा। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं हर रंग का एक जोड़ा बनवा लूं? तुम क्यों हंस रहे हो? मैम सर तो आपकी अभी से हर बात मानते हैं, शादी के बाद तो। क्या मतलब है तुम्हारा शादी के बाद? नहीं, मेरा मतलब था सर अभी से आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और ये बात इनके हर अंदाज से पता चल रही है। और आप कोई सा भी ड्रेस पसंद करेंगे वो आपको आसानी से ले देंगे। इसकी इतनी औकात कहाँ? ये तो हमारे घर का एक मामूली सा मुलाजिम है। ओह सॉरी, मुझे लगा। एनीवे आप ये वाला ड्रेस देखें। इतना महंगा, ऊंची दुकान, फीका पकवान, तुम तो लोगों को लूट रहे हो भाई। वाह, चलो। अरे मेरी बात तो सुने। मीशा ने वहां दुकान पर एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। लोग क्या कहते होंगे माहिर? मैंने तो आपसे कहा था कि उसे अकेला ना भेजे। अगर मैं साथ चला जाता तो शायद वो कुछ। तो क्या होता? कोई फर्क ना पड़ता, सिवाय इसके कि उसकी हरकतों कवर अप करने के लिए तुम मुझसे बात छुपाते। तुम्हें पता है वो वहां क्या कर रही थी? टिपिकल मिडिल क्लास औरतों की तरह वो बार्गेनिंग कर रही थी अपने ब्राइडल आउटफिट की कीमत कम करवाने के लिए। उसकी हरकतें कभी नहीं बदल सकती। आप उसे थोड़ा टाइम दे मॉम। तुम क्या हर वक्त उसकी साइड लेते रहते हो? अंधा बनाकर रख दिया उसे तुम्हें, इनफैक्ट अपना गुलाम। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत सूट है। मुझ पे सूट करेगा रुमान? ये तो पहनोगी तो पता लगेगा। तो दुल्हन का जोड़ा है, मैं कैसे पहन सकती हूँ? मेरी तो जब शादी होगी ना तब पहनूंगी। वैसे भी इतना महंगा सूट है, अभी थोड़ी ले सकती हूँ। कोई बात नहीं यार, जिससे शादी होगी वो ले देगा। तुमने मुझे फिर से यार कहा। वैसे भी मेरी शादी तो मायर से ही होनी है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इतना महंगा सूट ले देगा? कुछ याद है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मगर मुझे याद था। तुम्हारा हर ख्वाब, हर ख्वाहिश मुझसे छुपी हुई नहीं है। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी ख्वाहिश, ये सब बहुत बड़े होंगे मीशा, मगर तुम्हारा दिल छोटी सी खुशी से भी खिल जाता है। लाखों का लिबास तुम्हारे होंठों पे वो मुस्कुराहट नहीं ला सका जो एक मामूली लिबास ले आया। वो कह रही थी कि मायर की बागें, अब मेरा मतलब है तुम्हारी बागें उसके हाथ में हैं, यानी पट्टा जो डॉगी के गले में होता है। अंधा बनाकर रख दिया उसे तुमने, इनफैक्ट अपना गुलाम। मीशा, अब मुझे पता चला कि जो ख्वाब देखने के बाद सुकून मिलता है वो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं नजर आता। क्योंकि तुम्हारे ख्वाब तुम्हारी आंखों तक महदूद होते हैं। तुम्हारा दिल अब भी इन छोटी छोटी खुशियों के लिए मचलता है। कौन सा दिल और कौन सी खुशियां? मैं तो सिर्फ उन ख्वाबों को जानती हूँ जो मायर पूरे कर सकता है,
और करेगा, क्योंकि वो मेरे प्यार में अंधा है, पागल है, इसलिए तो मैं उससे शादी कर रही हूँ। हाँ। माहिर, तुम भी चलते हमारे साथ ड्रेस सिलेक्शन के लिए। तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जा सकते हो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये क्या नया तमाशा लगाया हुआ है? तुम क्या समझती हो? मैं बेवकूफ हूं, पागल हूं, अंधा हूं? बोलो। हाँ, पागल हो, अंधे हो, मेरे प्यार में क्या नहीं हो? लेकिन ये सब पर्सनल बातें एक आउटसाइडर के सामने करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मार, मेरा तो बस चले मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। फरजाद, मुझे यहाँ से निकालो फरजाद। फरजाद, मुझे यहाँ से निकालो फरजाद। जेनी, आ गई तुम? क्या मुसीबत है, जितना भी छुप गया उनका नजर कैसे आ जाता है? जी आ गई हूँ। मेरी मेडिसिन लाई हो? मुझे मेडिसिन चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो मैं भूल ही गई। अब मेरी मेडिसिन चाहिए मुझे। सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शाह बाबा, वो मासूम और बेकसूर है, उसे बाहर निकाल दें। निकाल भी दूंगा तो उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी उससे हरगिज नहीं होने दूंगा। इस घर में सिर्फ खुशबख्त के कदम आएंगे। ये अब नामुमकिन है, आप उसे भूल ही जाए तो बेहतर है। मैं हर नामुमकिन को मुमकिन बना लिया करता हूं। मैं अपनी खुशबख्त को लेने खुद जाऊंगा, देख लेना तुम। पहले आप शायद जोर जबरदस्ती और ताकत से उसको यहाँ ले आते। एमी ने बताया कि वो एक बहुत ही बड़े खानदान की बहू बनने जा रही है और वो इसे इतनी आसानी से आपके हवाले नहीं करेंगे। देख लेना तुम, देख लेना। मैं उतनी ही आसानी से उसे यहाँ लेकर आऊंगा, अपनी खुशबख्त को। क्या सोचा है शाह बाबा आप? क्या सोचा? मैं अपनी एक नई हिकमत अमली अपनाऊंगा, उसे लाऊंगा मैं एक नए तरीके से। तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम बनता हुआ काम बिगाड़ दोगे। अकेला जाऊंगा
और उसे लेकर आऊंगा अपने खुशबख्त को। तुम वो ड्रेस खरीद कर लाई हो जो मैंने तुम्हें कल कहा था खरीदने के लिए? जी। ये चीप और घटिया ड्रेस खरीदते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और ना मुझे दिखाते हुए? चीप और घटिया ड्रेस? ये तो मुझे कब से पसंद था और मैंने सोचा हुआ था कि अपनी शादी पे यही पहनूंगी। तुमने जब ये सोचा होगा, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि तुम्हारी शादी मायर जैसे लड़के से होगी। लेकिन अब जो भी सोचो, हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक सोचो। इनफैक्ट तुम्हें सोचने की जरूरत भी क्या है? तो क्या मुझे सोचने की भी इजाजत नहीं है? मीशा, मॉम से आर्ग्यू मत करो। और वो जो मुझसे छोटी छोटी बात पे लड़ेंगे। तुम देख रहे हो इसका बिहेवियर? टिपिकल लोअर क्लास बहुओं वाला एटीट्यूड है इसका। मुझे आदत नहीं है छोटी छोटी बातों पे इश्यू बनाने की, ना ही हमारे घर का ये माहौल है। लेकिन तुम्हारी सिली सी ख्वाहिश की वजह से मैं मजाक नहीं बन सकती लोगों के सामने। तुम शादी पर वही पहनोगी जो मैं सिलेक्ट करूंगी, लेकिन एंड दैट्स फाइनल। बहुत दर्द है। ज़ैनी, ज़ैनी, बहुत दर्द है, आ जाओ। ज़ैनी, ज़ैनी, नहीं मीशा, मीशा, मीशा मेरे पास, मीशा। शादी मेरी है, मुझे क्या पहना है क्या नहीं ये मुझे डिसाइड करना है, किसी और को नहीं। ये शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं है मीशा, मेरी भी है, और वो मेरी मॉम है। तुम्हारी मॉम है ना, तो तुम्हारे लिए कपड़े डिसाइड करें, मेरे पे क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? तो तुम मुझसे अलग तो नहीं हो? तुम इसी तरह हमेशा मीठी मीठी बातें करके ना मुझे कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर कर देते हो और अपनी मॉम को कुछ भी नहीं कहते। मीशा, वो अब सिर्फ मेरी मॉम नहीं, तुम्हारी भी मॉम है। और ये मत भूलो, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। बल्कि मैंने ज़ैनी से भी ताल्लुकात इसीलिए तोड़े थे क्योंकि उसने मॉम की डिसरिस्पेक्ट की थी। और मुझे ये लगा कि तुमने ज़ैनी से इसीलिए अपना ताल्लुक खत्म किया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। जाहिर है वो वजह भी है। या फिर मुझे वार्निंग दे रहे हो कि अगर मैंने तुम्हारी मॉम की रिस्पेक्ट ना की तो तुम मेरे साथ भी वही करोगे जो ज़ैनी के साथ किया। तुम गलत समझ रही हो मीशा, मैं तो बल्कि ये चाहता हूं कि हमारी शादी होने तक मॉम का मूड ठीक रहे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ कोऑपरेट करने को कह रहा हूं। और कितना करूं मैं मायर? उन्होंने मेरे उठने जागने की टाइमिंग चेंज की, मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने मेरे खाने पीने का स्टाइल बदला, मैं तब भी कुछ नहीं बोली। तुम मुझे कहते हो हमेशा, अपनी मॉम से जाके क्यों नहीं कुछ कहते? मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। मगर क्यों? क्योंकि अभी सब ये समझते हैं कि मैं तुम्हारे इन्फ्लुएंस में हूं। मैं तुम्हारी हर बात मान के उन्हें सही नहीं प्रूव करना चाहता। और मुझे ये प्रूव कर सकते हो कि तुम मामा's बॉय हो। मीशा, तुम
बिला वजह टची हो रही हो बानो, इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मेहर। उसकी चॉइस से साफ नजर आ रहा है कि वो कभी भी अपने स्लो स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं उठ सकती। वो यहाँ आई है, यहाँ रह रही है, बजाय इसके कि हमसे कुछ सीखे, अपने आप को इस माहौल में ढालने की कोशिश करे, वो तो उल्टा मायर को अपने रंग में रखने की कोशिश कर रही है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था बानो, तुम मीशा को बुरा भला मत कहो, वो बहुत मासूम है। मायर से बात क्यों नहीं करती? वो ना माने उसकी बात। अब मीशा मेरे कहने में तो नहीं है, ना ही मेरे कहने से वो बाज आने वाली, उस पर तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो लड़की तुम्हारे कहने में नहीं है। साफ साफ कहो ना कि तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। ऐसा नहीं है बानो, वो बदतमीज बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी मूडी है और जरा जिद्दी भी। लेकिन देखो ना, वो बेचारी भी क्या करे, बचपन से उसकी दादों ने उसके लाड उठा उठा कर मनमानी करने का आदी बना दिया है। इसके अलावा और कोई खराबी नहीं है उसमें। और रह क्या चाहता है महर? मामा क्या प्रोग्रेस है? तुम बताओ, कोई बात बनी या नहीं? ग्रैनी के होते हुए क्या बात बन सकती है? आपने भी अच्छी खासी मुसीबत मेरे गले पे डाल दी है। ज़ैनी, कुछ पाने के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं, बैठे बिठाए नहीं मिल जाता सब कुछ। लेकिन मीशा को तो सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है। आहिस्ता बोलो। इस बात की तुम फिक्र ना करो, एक झटके में तोड़ देने वाली हूँ मैं सब कुछ। मैंने बानो के दिल में मीशा के खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि शायद वो एक दिन भी मजीद उसे बर्दाश्त न करे। दिन में 3-3 बार भड़क जाती है वो। वैसे मायर को भी भड़कने में अब ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि मैंने मायर के दिमाग में ये बात डाल दी है कि मीशा उसे काट का उल्लू समझती है। वैसे थोड़ा सा है वो। माम मीशा, तुम इतने दिनों से यहाँ आई हुई हो, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि तुम्हें अपने आप को बदलने का कोई इरादा नहीं है। मैंने कोशिश की है, और मुझे ये नहीं पसंद कि कोई मेरी बात काटे। लेकिन मुझे इतना तो हक होना चाहिए कि मैं अपनी बात को क्लियर कर सकूं। ये जाहिलों की तरह जबान चलाने और बहस करने की तुम्हारी आदत है ना, इसे महर के यहाँ छोड़कर आना था। वहां ये सब चलता होगा, यहाँ नहीं। मायर की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे जबान दराजी कर सके। अब क्या हो गया मॉम? मैं इससे कुछ सिखाने और समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नाकाम ही रहूंगी। ईशा, तुम बार बार क्यों मॉम को तंग करती रहती हो? मायर, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, इसने कुछ भी नहीं किया, सारा कसूर मेरा है। मुझे बात बढ़ाने का शौक है। सब क्या हो रहा है मॉम? हमारे घर में कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि हमारे घर में कभी ऐसे मेहमान नहीं आए। मेहमान तो छोड़ो, हमारे मुलाजिम भी ऐसे नहीं है। अब जी मैं बाद में आ जाता हूँ। तुमने देखा, हमारे घर के मुलाजमीन को भी इतनी तमीज और इतने एटिकेट्स हैं जो तुम में नहीं है, और तुम ख्वाब देख रही हो यहाँ की बहू बनने के। खैर, कसूर तुम्हारा भी नहीं है, बात सारी आकर टिकती है फैमिली बैकग्राउंड पर। और तुम पता नहीं किस माँ की औलाद हो और किसका खून। मॉम प्लीज बस करें, बहुत हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना जाओ, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जी
मैं इसीलिए तुमसे कहती थी कि शादी बराबरी वालों में की जाती है। मोहब्बत के अलावा और भी बहुत कुछ देखा जाता है। अब इसका ताल्लुक किसी अच्छी फैमिली से होता तो। अब बाबा मेरी फैमिली को बीच में क्यों लेके आ रही हैं? आप भी तो इसी फैमिली का हिस्सा है ना, मेरे पापा की कजन है। क्या हो अगर आपकी शादी किसी अमीर शख्स के साथ होगी और आप हमसे ऊपर हो गई? है तो हमारी फैमिली। नहीं, शादी हो जाने से बहुत फर्क पड़ जाता है। मेरी शादी मायर के फादर से हुई तो मेरा स्टैंडर्ड बदल गया। और सैफुल्लाह ने तुम्हारी माँ से शादी की, जो पता नहीं कौन थी और कहां से आई थी, कि उसके मरने के बाद भी आज तक तुम पर सवाल उठ रहे हैं। मैं इसलिए तुमसे कहती थी कि जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करो, और इसीलिए मैंने इसको यहाँ बुलाया था ताकि तुम देख सको कि ये तुमसे कितनी मुख्तलिफ है। मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि मैं मीशा मुख्तलिफ है मॉम। मैंने मीशा से मोहब्बत की है, और मोहब्बत ये ऊंच नीच नहीं देखती। इस तरह की सिचुएशंस में मोहब्बत ज्यादा देर कायम नहीं रहती, दम तोड़ देती है या फिर कत्ल कर दी जाती है, जैसा आप कर रही हैं। तुम देख रहे हो इसकी बदतमीजी? मीशा तुम चुप रहो, मैं करूँ ना मॉम से बात। और क्या बात करोगे मायर? वो कह तो चुकी हैं कि मुझे यहाँ पे शादी के लिए नहीं लेके आई, बल्कि ये साबित करने के लिए लाई कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मीशा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अब इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलोगी। नहीं मायर, कहने दो मुझे। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें और मुझे चीट किया है। धोखेबाज है तुम्हारी मॉम। मैंने तुम्हें बहुत सी खुशियां और मुस्कुराहटें देने की कोशिश की, और जब देने के काबिल ना बन सका तो दुआ जरूर की थी कि ये तुम्हें किसी और से ही मगर मिले जरूर। तुमने अपने लिए कौन सा रास्ता चुन लिया मीशा, जिसने तुम्हारी मुस्कुराहट ही छीन ली? वाकई मामा, मायर का थप्पड़ मीशा के चेहरे पे। वो तो लगना ही था। तुमने मायर को कायल कर दिया था कि मीशा उसे दबाने की कोशिश कर रही है। बस दबा हुआ नवाबी खून आ गया जोश में, और फिर मैंने भी मीशा को भड़का दिया। मैंने कहा शायद बानो तुम्हें चेक करने के लिए तंग कर रही है। अगर तुम भीगी बिल्ली और मिस्कीन बनी रही उसके सामने तो वो तो समझेगी कि शायद वो तुम्हारी शख्सियत को कभी नहीं बदल पाएगी। इसलिए तुम हर लिहाज से उसके मुकाबले पर आओ। ये लगना चाहिए कि तुम किसी से कम नहीं, उसके मुकाबले की हो। बस फिर क्या रखा था, वो उतरा ही मुकाबले पर और पहले ही राउंड में नॉकआउट। मायर, तुमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया जो इतना पछता रहे हो। नहीं मॉम, मैंने बहुत गलत किया। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो उसने कहा उसे भी तो नहीं कहना चाहिए था। महर क्या रह रहे कि उन बातों की आदी हो गई है। उनकी घर की रूटीन का हिस्सा है ये बदतमीजी, ये झगड़े। मगर हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ, और अगर ऐसा होगा तो हमारे घर का माहौल खराब हो सकता है। मॉम, हमारे यहाँ कभी वो भी नहीं हुआ जो मैंने आज किया है।
अगर मीशा ने आपके साथ बदतमीजी करके यहाँ का माहौल खराब किया है तो मैंने भी उस पर हाथ उठा के अपनी जहालत का सबूत दिया है। आपको मेरी ये बात अपने स्टैंडर्ड से गिरी हुई नहीं लगी?